केंद्रीय कारागार में आयोजित कार्यक्रम का आरंभ वैदिक मंत्रों के साथ हुआ। वैदिक प्रवक्ता आनंद पुरुषार्थी ने सलाखों के पीछे सजा काट रहे बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन जीने की कला सीखनी है तो मूक प्राणियों से भी सीखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे निरंतर देश भर की जेलों में जाकर एक तरह से सत्संग करते हुए कैदियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथियों ने यहाँ कारागार में प्रयास किया कि उपदेश का प्रोग्राम हो, तो आज हमारे आर्य समाज की ओर से यहाँ कैदी भाइयों को लड्डुओं का वितरण और उपदेश भजन का प्रोग्राम हुआ। हमारा उद्देश्य है कि ये जो हमारे कैदी भाई भी होते हैं ये हमारे समाज के ही अंग हैं, ये कोई बाहर नहीं। लेकिन होता क्या है कि सोसाइटी में जब गलत चीज़ों का प्रचलन होता है तो सोसाइटी नीचे गिरती है, जब अच्छी चीज़ों का प्रचलन होता है तो यही समाज व्यवस्था धीरे धीरे ऊपर उठती है। आज की हमारी पीढ़ी में जो नेगेटिविटी आ रही है उसका बहुत बड़ा कारण है कि अच्छी बातों को हम इन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते। जब हम इन बातों को बारंबार इन तक पहुंचाएंगे, सिद्धांतों की बात बताएंगे, जीवन का लक्ष्य बताएंगे, राष्ट्र के बारे में बताएंगे, तो यही हमारे कैदी भाई सृष्टि में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। विश्व के करीब 15 देशों में वैदिक सत्संग कर चुके प्रवक्ता आचार्य आनंद पुरुषार्थी ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि आर्य समाज अपने गुरुकुल में बंदियों के 5वीं पास होनहार बच्चों को शिक्षित करेगा। इसके अलावा यदि कोई भी अपने बच्चों को सनातन शिक्षा में शिक्षित एवं संस्कारित करना चाहता है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। बच्चों को आदर्श गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी। हमारे अनेक गुरुकुल सारे भारत में चलते हैं, आर्य समाज के बेटियों के भी और लड़कों के भी। ये जो गुरुकुल चलते हैं, यदि हमें कैदी भाइयों के समझदार बुद्धिमान बच्चे मिलें तो हम उनको संस्कृत का पूरा अध्ययन करवाकर प्रोफेसर लेक्चरर तक बना सकते हैं। बेटे बेटियां हमें दिए जाएं और हम उनका, मेरा फ़ोन नंबर आप चाहें तो चैनल पर चला दें, 7987372305। ये नंबर पर मुझसे संपर्क कीजिए और यहाँ पूरे आगरा के किसी भी आर्य समाज में आप बोलें कि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल भिजवाना है, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। ये तो कैदी भाइयों के बच्चे, और भी कोई बुद्धिमान बच्चा या बेटी हमें मिले 5वीं 6वीं पास हो, हम सब बच्चों को पढ़ाकर इस राष्ट्र के लिए तैयार करना चाहते हैं। DIG RK मिश्रा ने कहा कि पानी को कोई जल कहता है तो कोई आप कहता है, लेकिन पानी तो पानी ही रहता है। इसलिए धर्म के मर्म को समझना है तो निरपेक्ष सोच रखनी होगी। उन्होंने बताया कि वे पिछले काफ़ी समय से कारागार के भीतर निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन करते आ रहे हैं, जिससे कैदियों को मानसिक रूप से बदला जा सके और उनकी सोच व कार्यक्षमता में सकारात्मक आ सके। ये एक प्रयास हुआ आर्य समाज का कि हम बंदियों के बीच में कुछ अच्छी बातें सामान्य तरीके से करना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्रवचन जैसे होता है, बहुत बड़ा मंच नहीं, हम छोटी छोटी बातों से हम उनको उस सन्मार्ग की बात करेंगे, कुछ बदलाव की बात करेंगे। इस अवसर पर आर्य समाज परिवार से जुड़े मनोज खुराना ने कहा कि धर्म का मर्म समझने के लिए कर्म करना होगा। जिला सभा प्रधान एडवोकेट विजयपाल सिंह चौहान ने कहा, जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ आदरणीय पुरुषार्थी जी का कि उन्होंने बहुत ही सामान्य तरीके से, जैसे बच्चे को समझाया जाता है, और हमारे बीच के ही उदाहरण लेकर हमारे बंदियों को समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे बंदियों को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मैं संपूर्ण आर्य समाज की इस टीम को धन्यवाद दूंगा कि आज इस कार्यक्रम को उन्होंने हमारे बीच किया। प्रेमा कन्वर ने सबके गुण गलतियां अपनी देखो करो गीत गाया। एक मुस्लिम बंदी ने हम तो सब शान बान वाले हैं, हम तो गीता कुरान वाले हैं गीत की प्रस्तुति दी। वैदिक सत्संग के बाद कारागार के पुस्तकालय के लिए आर्य समाज की आदर्श पुस्तकें भेंट की गईं और पेठे का वितरण बंदियों के मध्य किया गया। इस अवसर पर जेलर आलोक सिंह, विशाल भारद्वाज, साक्षी चौधरी, मंत्री आर्य समाज नाई की मंडी, अर्जुन आर्य, वीरेंद्र कन्वर आदि उपस्थित रहे।